एमिली वॉन्ट्स टू प्ले, मुकम्मल कहानी और गेम प्ले गाइड। एमिली वॉन्ट्स टू प्ले एक हॉरर इंडी सर्वाइवल हॉरर गेम है जो अपने खौफनाक माहौल, सस्पेंस और मुनफरिद पजल मैकेनिक्स की वजह से गेमिंग कम्युनिटी में बेहद मकबूल है। आइए इस गेम की कहानी और रात दिन के 11 बजे से सुबह 6 बजे तक के खूनी खेल को प्रोफेशनल अंदाज में समझते हैं। प्रोडक्शन और कहानी का पस मंजर। द प्रोलॉग। मरकजी किरदार एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय, पिज़्ज़ा डिलीवरी गाय। वक्त रात के दिन के 11 बजे। शिफ्ट की आखिरी डिलीवरी। ये पिज़्ज़ा बॉय की शिफ्ट का आखिरी ऑर्डर है जो इसे एक सुनसान और तारीख घर में पहुंचाना है। घर का मेन गेट पहले से खिला हुआ है जो एक गैर मामूली बात है। घर का माहौल, द हॉन्टेड एटमॉस्फेयर। पिज़्ज़ा बॉय जैसे ही पिज़्ज़ा लेकर घर के अंदर दाखिल होता है और कस्टमर को आवाज़ें देता है, उसे सिर्फ खामोशी का सामना करना पड़ता है। लेकिन असल सस्पेंस तब शुरू होता है जब पीछे का मरकजी दरवाज़ा अचानक ज़ोर से बंद होकर खुद ब खुद लॉक हो जाता है। घर का जायज़ा लेने पर मालूम होता है कि हर तरफ कार्गो और पैकिंग के डब्बे बिखरे पड़े हैं, जिससे ये वाज़ेह इशारा मिलता है कि यहाँ रहने वाले लोग किसी शदीद खौफ या जल्दी में ये घर छोड़कर भागे हैं। पहला किलो, द फर्स्ट क्लू। तलाश के दौरान पिज़्ज़ा बॉय को कुछ नोटिस मिलते हैं जो इस घर की मालिक एक परेशान माँ ने लिखे थे। इन नोटिस से इंकिशाफ होता है कि उनकी बेटी एमिली का रवैया कुछ अरसे से गैर मामूली हो चुका था और उसके पास चंद अजीब और पुरअसरार गुड़ियाँ थीं। रात के दिन के 12 बजे बजने के करीब आते ही घर की लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं और एक मासूम लेकिन भयानक बच्ची की हंसी फिजा में गूंज उठती है। आवरली गेम प्ले मैकेनिक्स। आवरली गेम प्ले गाइड। गेम का असल चैलेंज आधी रात बजे से सुबह के 6 बजे तक जिंदा रहना है। हर घंटे एक नया खतरा सामने आता है। आधी रात से रात के 1 बजे तक कीकी के साथ आंख मचोली, द पोर्सलेन डॉल। नया खतरा। रात 12 बजते ही पहली गुड़िया मुतहर्रिक होती है जिसका नाम कीकी है। ये काली फ्रॉक पहने एक रिवायती चीनी मट्टी पोर्सलेन की खौफनाक गुड़िया है। गेम प्ले। कीकी पिज़्ज़ा बॉय के साथ हाइड और सीक खेलती है। वो घर में कहीं भी टेलीपोर्ट, गायब और हाजिर हो सकती है। बचाव की हिकमत अमली। जब भी किसी कमरे में कीकी की हंसी या सरसराहट सुनाई दे तो उसका मतलब है वो आपके ठीक पीछे है। प्लेयर को फौरन मुड़कर इसकी आंखों में घूरना स्टेयर होता है। जब तक आप उसे देखते रहेंगे वो हरकत नहीं कर पाएगी और फिर गायब हो जाएगी। अगर आप भागने की कोशिश करेंगे तो जंप स्केयर के साथ मौत पक्की है। रात के 1 बजे से रात के 2 बजे तक मिस्टर टेटर्स का स्टैचू गेम, द ईवल क्लाउन। नया खतरा। अब कीकी की जगह मिस्टर टैटर्स ले लेता है। ये एक मोटा और इंतहाई खौफनाक जोकर क्लाउन है। गेम प्ले। मिस्टर टेटर्स रेड लाइट, ग्रीन लाइट या स्टैचू का खेल खेलता है। ये अचानक अंधेरी राहदारियों या दरवाज़ों के बीच नमूदार होता है। बचाव की हिकमत अमली। जब भी मिस्टर टेटर्स के हंसने या गहरा सांस लेने साइन की आवाज़ आए, प्लेयर को इसी सेकंड बिल्कुल साकित फ्रीज हो जाना पड़ता है। माउस या कंट्रोलर को हिलाना भी मौत को दावत देना है। जब जोकर हार मानकर मुड़ जाए तब ही आप आगे बढ़ सकते हैं। रात के 2 बजे से सुबह के 3 बजे तक चेस्टर की एंट्री और ट्रिपल थ्रेट, द पपेट बॉय। नया खतरा। रात के 2 बजे बजते ही तीसरी गुड़िया चेस्टर जाग उठती है। ये एक छोटे लड़के की शक्ल का कठपतली पपेट है। अब चैलेंज ट्रिपल हो जाता है क्योंकि कीकी और मिस्टर टेटर्स भी खेल में वापस आ जाते हैं। गेम प्ले। चेस्टर टैग गेम, पकड़म पकड़ाई खेलता है। इसकी रफ्तार बिजली से भी तेज है। ये पागलों की तरह हंसते हुए सीधा प्लेयर की तरफ दौड़ता है। बचाव की हिकमत अमली। चेस्टर के सामने रुकना या उसे घूरना खुदकुशी है। जैसे ही चेस्टर नजर आए, प्लेयर को फौरन इस कमरे से बाहर भागना रन होता है। अब प्लेयर को बैक वक्त तीनों गड़ियों के हिसाब से क्विक रिफ्लेक्सेस दिखाने होते हैं। चेस्टर के लिए भागना, मिस्टर टेटर्स के लिए रुकना और कीकी को घूरना। रात सुबह के 3 बजे से सुबह के 4 बजे तक ब्लैकआउट और तहखाना, द बेसमेंट ऑर्डियल। नया खतरा। रात सुबह के 3 बजे बजते ही पूरे घर की बिजली कट जाती है। अब पूरा घर घप अंधेरे में डूब चुका है और प्लेयर के पास सिर्फ एक मधमसी फ्लैशलाइट है। गेम प्ले। अंधेरे का फ़ायदा उठाकर तीनों गड़ियां बैक वक्त और ज़्यादा जारहाना अंदाज में हमला करती हैं।
गेम आगे बढ़ाने के लिए प्लेयर को घर के सबसे खतरनाक हिस्से यानी तहखाने बेसमेंट का रुख करना पड़ता है। बचाव की हिकमत अमली इस घंटे में लाइट न होने के बराबर होती है, इसलिए प्लेयर को सिर्फ साउंड क्यूज घड़ियों की आवाज़ें सुनकर अंदाज़ा लगाना होता है कि अगला कदम क्या उठाना है। ये गेम का सबसे क्लॉस्ट्रोफोबिक घंटा होता है। रात सुबह के 4 बजे से सुबह के 5 बजे तक एमिली का खूनी टाइमर द गोस्ट गर्ल। नया खतरा। रात सुबह के 4 बजे बजते ही घड़ियां अचानक खामोश हो जाती हैं और इस घर की असल पुरस्रार रूह यानी खुद एमिली सामने आती है। ये इस छोटी बच्ची का भूत है जो इस घर में मरी थी। गेम प्ले। एमिली एक इंतहाई सनसनीखेज टाइम लिमिट गेम खेलती है। इस स्क्रीन पर 75 सेकंड का एक रिवर्स टाइमर शुरू हो जाता है। बचाव की हिकमत अमली। पिज़्ज़ा बॉय को पागलों की तरह पूरे अंधेरे घर में एमिली को ढूंढना होता है। वो किसी भी कोने, अलमारी या डब्बे के पीछे छुपी हो सकती है। जैसे ही आप एमिली को ढूंढकर इसे टच करते हैं, टाइमर दोबारा 75 सेकंड पर रीसेट हो जाता है। अगर टाइमर 0 हुआ तो एमिली का खूनी जंप स्केयर आपका गेम ओवर कर देगा। ये सिलसिला पूरे 1 घंटे चलता है। सुबह के 5 बजे से सुबह के 6 बजे तक फाइनल बाइल द ग्रैंड फिनाल। नया खतरा। ये इस रात का सबसे होलनाक और फाइनल राउंड है। अब एमिली और इसकी तीनों गुड़ियां कीकी, मिस्टर टेटर्स, चेस्टर सब एक साथ मैदान में उतर आते हैं। गेम प्ले और बचाव। यहाँ प्लेयर का अल्टीमेट टेस्ट होता है। आपको 75 सेकंड के अंदर एमिली को भी ढूंढना है, चेस्टर को देखकर कमरे से भागना भी है, मिस्टर टेटर्स की आवाज़ पर फ्रीज भी होना है और कीकी को घूरना भी है। यहाँ सिर्फ 1 सेकंड का फिक्शन या गलत फैसला सीधा मौत का सबब बनता है। अंजाम और प्लॉट ट्विस्ट। द क्लाइमैक्स और प्लॉट ट्विस्ट। सुबह के 6 बजे माइनस आज़ादी। जैसे ही घड़ी की सुई सुबह के 6 बजे बजाती है, घर में लगी क्लॉक की घंटी गूंजती है और खिड़कियों से सूरज की पहली किरणें अंदर दाखिल होती हैं। सूरज की रोशनी पड़ते ही एमिली और गुड़ियों का सहर टूट जाता है। तमाम गुड़ियां बेजान होकर जमीन पर गिर जाती हैं और एमिली की रूह गायब हो जाती है। घर का मेन दरवाज़ा खुद ब खुद ऑन लॉक हो जाता है। पिज़्ज़ा बॉय बुरी तरह कांपता हुआ पिज़्ज़ा का डब्बा वहीं फ्लोर पर छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए बाहर सड़क की तरफ दौड़ लगा देता है। आखिरी मंजर द फाइनल प्लॉट ट्विस्ट। गेम के इख्तिताम पर टेलीविज़न पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है। न्यूज़ रिपोर्टर बताता है कि जब अगले दिन मूवर्स सामान मुंतकिल करने वाले लोग इस घर के अंदर गए तो उन्हें वहां सिर्फ एक पिज़्ज़ा का डब्बा मिला, लेकिन वो पुरस्रार गुड़ियां वहां मौजूद नहीं थीं। नतीजा। उसका साफ और लर्ज़ाखेज़ मतलब ये है कि एमिली और उसकी गुड़ियां इस घर से निकल चुकी हैं और अब वो किसी नए इलाके, किसी नए घर में, किसी नए इंसान के साथ अपना खूनी खेल खेलने के लिए जा चुकी हैं।